पाकिस्तान की नामवर लेबॉर्ट्रीज इस वक्त इस टेस्ट को कहीं हद तक इतनी कामयाब नहीं हो सकी। किसी का पॉजिटिव आ गया, उसने कहीं से चेक करवाया, नेगेटिव आ गया, तो ये तो खुल्लम खुल्ला आप लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। एप्लीकेशन मुतारिफ करवाएंगे, लोग उसको चेक कर लेंगे, उसके बाद कई लोग ये समझ लेंगे कि भाई मेरा तो नेगेटिव है, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। बाद में पता लगा उससे 4-5 लोगों की मौत हो गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। हदफ टीवी में आप सब लोगों को खुश आमदीद। और आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान का ऐसा टैलेंट, ऐसे राइजिंग स्टार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस कोविड-19 के दौरान इन्होंने एक ऐसी ऐप मुतारिफ करवाई है कि अब इस ऐप को यूज़ करने के बाद बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको अपना लेबॉर्ट्री टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। मेरे साथ मौजूद हैं 18 साल तलत महमूद और उनकी बहन कमरुन्निसा, जिन्होंने ये मिलकर एप्लीकेशन तैयार की है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इस वक्त ये रोशन कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये ऐप कितनी हद तक सक्सेसफुल है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और कितनी मेहनत दरकार है, और अगर वो लोग जो आईटी के साथ मुंसलिक हैं वो अभी तक इस ऐप को मुतारिफ क्यों नहीं करवा पाए। ये 18 साल की एज में अभी आपकी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई और आपने ऐप मुतारिफ करवा दी है। तो इन्होंने कहा कोई ऐसा आइडिया नहीं हो सकता कि क्योंकि पाकिस्तान पहले एक कमज़ोर इकॉनमी है, तो इसके टेस्ट का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसलिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, कोई ऐसा आइडिया आपके पास है? तो मैंने बोला हाँ, एक हो सकता है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं जो सिम्टम्स देख के आपको ये बता सकता है कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं, या कितने % चांस है आपको कोरोना वायरस होने का। एप्लीकेशन और भी मोबाइल्स में हैं, डिफरेंट मोबाइल्स हैं, 2-2 3-3 लाख रुपए के मोबाइल हैं जिनमें एप्लीकेशंस हैं। कोई आपकी हार्ट बीट चेक करती है, कोई ये भी चेक कर देती है कि आपकी एज क्या है, आपके फुट स्टेप जो हैं वो भी चेक करती है, आपका ब्लड प्रेशर चेक करती है। आज तक कोई एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं हुई, इवन के शुगर टेस्ट भी करती है। तो आप इसकी जो कामयाबी की जो वजूहात हैं वो क्या देखते हैं? ये जो एप्लीकेशन है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके बनाई है, क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर को लर्न करवा रहे हैं। पिछले डाटा की बेस पे हम कंप्यूटर को लर्न करवा रहे हैं और कंप्यूटर वो डाटा की बेस पे आगे प्रिडिक्ट करता है कि इस पर्सन को कोरोना वायरस होने का चांस है और किस हद तक इसमें कोरोना वायरस अगर हो गया हुआ है तो किस हद तक इसके लंग्स डैमेज हो चुके हैं कोरोना वायरस से। कोई भी शख्स है वो इस एप्लीकेशन के लिए क्या अपने फिंगरप्रिंट्स देता है, अपना नाम लिखता है, क्या ऐसा काम करता है कि जो उसका कोरोना चेक हो जाता है? हाँ, इस सॉफ्टवेयर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे वो उससे मतलब नॉर्मल सिम्टम्स पूछता है कि अभी उसकी बॉडी में क्या उससे पेन फील हो रहा है, क्या उसको सांस में तंगी आ रही है, उसकी एज, उसका फीवर, इस तरह कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि उसका पास्ट में जो डिजीज़ रह चुकी हैं उससे रिलेटेड उससे क्वेश्चन करता है। कमर साहब, ये जो बातें बता रही है तो गवर्नमेंट भी बता रही है कि ये अगर सिम्टम्स हैं तो आपको कोरोना हो सकता है, तो अपना लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाएं। तो उसमें फिर नया क्या है कि जब ये आपका चेस्ट एक्सरे जो है वो ये रीड करके बता देता है, तो फिर ये इसमें एक नई चीज़ है। और दूसरा सिम्टम्स जो है वो जस्ट ये नहीं है कि फ्लू फीवर वगैरह, इसमें मतलब पीछे से आपकी जो हिस्ट्री भी है, आपको कितनी डिजीजेस रह चुके हैं, वो मतलब कि इसमें कोई 20 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो जिनका एक एवरेज जो निकलती है तो वो फिर सही। पाकिस्तान की नामवर लेबॉर्ट्रीज इस वक्त इस टेस्ट को कहीं हद तक इतनी कामयाब नहीं हो सकी। किसी का पॉजिटिव आ गया, उसने कहीं से चेक करवाया, नेगेटिव आ गया, तो ये तो खुल्लम खुल्ला आप लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। एप्लीकेशन मुतारिफ करवाएंगे, लोग उसको चेक कर लेंगे, उसके बाद कई लोग ये समझ लेंगे कि भाई मेरा तो नेगेटिव है, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। बाद में पता लगा उससे 4-5 लोगों की मौत हो गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक्चुअली इसलिए हमने अभी तक इस एप्लीकेशन को लाइव नहीं किया क्योंकि हमारे एंड से ये बिल्कुल रेडी है। जैसे ही हमें पेशेंट्स का डाटा मिल जाएगा, हम गवर्नमेंट के पास में अप्रूवल के लिए जाएंगे, वो खुद इसको टेस्ट करेंगे, लाइक जितने मर्जी डॉक्टर्स टीम्स इसको टेस्ट करेंगे। जब ये अप्रूव होगा देन हम ये हर किसी के एक्सेस में होगा, देन हम इसको वर्किंग में लाएंगे। से जो ऑफिशियल स्टाफ है, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो भी इससे मुतासिर होगा। जब अभी कोविड आया था तो टेस्ट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में चले जाते थे टेस्ट करवाने के लिए, तो इस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट पे जो है वो एक बहुत ज़्यादा बर्डन था। तो हमने अगर हमें तब साथ साथ डाटा प्रोवाइड किया जाता तो उसमें ये था कि जस्ट वही लोग हॉस्पिटल में जाएँ जिनको ये सॉफ्टवेयर लाइक 70 या 80% तक उनको बोल देता कि मतलब इनको कोरोना का चांसेस है, तो देन उतने ही लोग टेस्ट करवाते जिनको कोविड-19 होता। हर काम में कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है। आपकी ये फर्स्ट ऐप है कि इससे पहले भी आपने कोई ऐप्स बनाई हैं? कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बन जाती। हम मतलब हाँ, एक दिन में 20 घंटे काम करते हैं, उसके बाद जाके 1 साल बाद 6 महीने बाद हमारी कोई ना कोई एप्लीकेशन डेवलप होती है। ऐसे कोरोना वायरस पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया, तब जाके हमने कोरोना वायरस डिटेक्टर बनाया। जी, हमारा जो विजन है वो डिजिटल पाकिस्तान है, तो हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है आईटी में बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए हमने जहाँ तक हम अपना रोल प्ले कर सकते थे वो हमने किया। लाइक पाकिस्तानी जितनी भी ऐप्स यूज़ करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स और मतलब जितना कुछ भी यूज़ करते हैं, हमारी कोशिश है हम लोग वो सब कुछ डेवलप करें। जिस तरह हमने ऑलमोस्ट सारी ऐप्स जो हैं वो अपनी डेवलप कर ली हैं,
तो उसमें एक तो ये है कि पाकिस्तान का जो डाटा है वो पाकिस्तान में रहेगा, दूसरा ये कि पाकिस्तान डिजिटल होगा और जो है आईटी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, और थर्ड ये कि हम लोग जो इतनी ऐप्स यूज़ करते हैं तो उनका जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा होता है, पाकिस्तान की इकॉनमी ऑलरेडी अनस्टेबल है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अगर अपने ऐप्स यूज़ करे तो जो भी बहुत बड़ी अमाउंट में एक रेवेन्यू होता है जो कि पाकिस्तान में रहेगा, जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो इस वजह से हम लोग सारी, जैसे व्हाट्सएप है उसके मुतबादिल हमने एसकॉन बनाई है, फेसबुक इंस्टाग्राम के मुतबादिल हमने लाइट अप बनाई है, इस तरह टिकटॉक के मुतबादिल हमने जो है वो हिप हॉप शॉर्ट वीडियोज़ बनाई है।